नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये हैं जियोग्राफी के क्वेश्चन हैं। तो ये जो 20 क्वेश्चन हैं, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और यार अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे किसी प्रकार के और भी बहुत सारे वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस MCQ को। तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या है 7। अब आप लोगों को क्या करना है, वर्क है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को 7 महाद्वीपों का नाम लिखने हैं, क्योंकि बहुत से लोग महाद्वीप और महासागरों में कंफ्यूज रहते हैं और उनको महाद्वीपों के नेम भी नहीं याद रहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आप लोगों को कितने याद हैं। प्रश्न 2 है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया महाद्वीप है। और प्रश्न नंबर 3 है, किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, और इसका क्षेत्रफल भी क्या, इसका एरिया भी बहुत ही कम है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है अंटार्कटिका है। इसको क्यों श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ष बर्फ जमी रहती है। क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से यूरोप महाद्वीप को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रायद्वीप पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, इसको द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसमें ओशिनियाई देश आते हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा द्वीप वाला अगर महाद्वीप है तो ऑस्ट्रेलिया है। इसके आसपास बहुत ही हजारों में द्वीप स्थित हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है, किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PCF परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 8, इसका जो राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, या फिर केवल प्रश्न पूछा जाता है वनडे एग्जाम में, प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है, तो प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 9 है, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नहीं, इसमें अफ्रीका महाद्वीप इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 जो है, कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन इसमें नहीं है, आंसर उत्तर अमेरिका इसका होगा। ओके। प्रश्न नंबर 11 जो है, किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो मानव घर कहा जाता है एशिया महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है एशिया महाद्वीप से ही मानव की बस्ती, मानव का जीवन शुरू हुआ है। प्रश्न नंबर 12 है, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा अंटार्कटिका। और यहाँ पर भारत ने अपने कई शोध संस्थान भी ओपन किए हैं, जैसे कि मैत्री भारती और भी कई हैं। उनका सारा जितने भी आपको मालूम है नीचे कमेंट बॉक्स में नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 13 है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। प्रश्न नंबर 14 जो है, किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एशिया महाद्वीप। ओके। प्रश्न नंबर 15, किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से उपनाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, कौन से 2 महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? यानी कि अगर इधर कोई चीज़ ऐसे है तो इधर भी कोई चीज़ ऐसे है, एकदम उल्टा दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के S अक्षर की तरह है? तो इसका जो राइट आंसर होगा अंटार्कटिका महाद्वीप की संरचना जो है S अक्षर की तरह है। प्रश्न नंबर 18, किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नहीं, इसमें अफ्रीका महाद्वीप है। उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में इसका विस्तार है, तो वो है एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। प्रश्न नंबर 19 है, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सबको पता होगा, अंटार्कटिका जो है पूर्णतः हिमाच्छादित है, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। अभी क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न नंबर 20 है और आज का अंतिम प्रश्न है, किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं? कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं? ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। अब आपको बताना है, होमवर्क में आपको दे रहे हैं,
भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? और ये भी बताना है क्या भारत में भूमध्य रेखा और मकर रेखा ये भी दोनों गुजरती हैं, इनमें से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं भारत से, ठीक है। और भी आपको बताना है कि कौन से दो महाद्वीप हैं जो आपस में स्थलीय भाग से ही जुड़े हैं, 2 या 3 जो भी महाद्वीप हैं उन सबको आपको बताना है, ओके।